अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम को एक तारीख़ी फ़तह मिली, उस पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क भर में मसाजिद में दुआएँ की जा रही हैं, पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। आज जब सुबह का आगाज़ हुआ तो तोपों की सलामी दी गई, लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं। यहाँ पर भी आप पीछे लोग देख रहे हैं, इस वक्त यूईटी में मौजूद है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, ये तमाम लोग जो है वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जारियत थी, हमने 12 जब ट्रांसमिशंस की वॉर सिचुएशन रूम से आपको अपडेट करते रहे, बताते रहे कि पाकिस्तानी कौम मुसलसल ये कहती है कि हम जंग के हक़ में नहीं हैं, हम पुरअमन कौम है, पुरअमन तरीके से इस खत्ते में रहना चाहते हैं। हम मुसलसल ये दावा करते हैं कि अमन सलामती कायम रहनी चाहिए, लेकिन क्या करें, जब हमारी सलामती पे खुद मुख्तारी पे हमला किया जाएगा तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब दिया गया। लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है यूईटी में वाइस चांसलर डॉक्टर शाह मीर साहब की क़यादत में यौम तशक्कुर के हवाले से आज पाक अफवाज के साथ यकजहती का इज़हार किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा और मुलाज़मीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज की रैली का बुनियादी मकसद यकजहती का इज़हार था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और ये कौम की यकजहती और इत्तेहाद के बायस हुआ है। पाकिस्तान कलमा तय्यबा के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया है। जब तक इस कौम के सीने में कलमे की मोहब्बत मौजूद है और जज्बा जहाद मौजूद है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं। जो सब जलाली परचम आपने उठाया हुआ है, इसमें सफ़ेद एलिमेंट जो हमारी अक़लियत को भी की नुमाइंदगी करता है, तो ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारी अक़लियत ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि इस खत्ते में हम तो पुरअमन तरीके से प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। देखें, जिस पायलट ने हिंदुस्तान की अफवाज के नाकों चने चबवाए हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। हम उनकी हमारा मसीही भाई है, उनकी असमत को सलाम पेश कर सकते हैं, करते हैं। और ये जो वाइट कलर है, ये जो सफ़ेद धारी है इस झंडे के अंदर, ये इस बात की अलामत है कि हम अमन के लमरदार हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं, अगरचे उनके मजहबी नज़रियात जो भी हों, लेकिन वो मुल्की सलामती के लिए सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूद के तहत सीसा पिलाई हुई दीवार है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यौम तशक्कुर मना रहे हैं? जी सर। क्या कहेंगे, कैसा लगा हमारी अफवाज ने जब जवाब दिया? उससे पहले हमला हो रहा था, हम दिफा कर रहे थे, लोगों में एक सवाल उठ रहा था कि हम कब जवाब देंगे, लेकिन जब जवाब दिया कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी पाक हम सब शुक्र अदा करते हैं और बड़े भरपूर तरीके से सर उनका जवाब दिया और उनको नाकों चने चबवाए। और हमारी ये जो पाक फ़ौज है, ये पूरी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और इसका जो हमला है उसने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि ये वो कौम नहीं है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाए। हमारी फ़ौज वो नहीं है जो कि अंडर एस्टिमेट की जाए। ये यही चीज़ समझ रहे थे कि बार बार इनके ऊपर जो वो हमले कर रहे थे और ये बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो एक तरीके से उसको जो है ना वो देख रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने अपना रिप्लाई किया तो उनको समझ आ गई कि हमारी पाक फ़ौज किसी से कम नहीं। इन्होंने कहा अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, तो अंडर एस्टिमेट तो कर गया था भारत में। कर ही नहीं सकता जनाब, सवाल ही नहीं पैदा होता। काफर काफर है, यहूदी यहूदी है। हमारा सब एक ही जवाब है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हाल है? नारे तकबीर। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? यौम तशक्कुर मना रहे हैं? जी, मैं स्पेशल सियालकोट से आया हूँ। मेरा आई.डी. कार्ड वहाँ जमा है, वरना मैं अपना आई.डी. कार्ड दिखा के बताता कि मैं यूनिवर्सिटी में हिस्सा लेने के लिए इस रैली में सियालकोट से आया हूँ। स्पेशल बाटाल एरिया से मैं स्पेशल आया हूँ, वरना मैं दिखाता कि हमारा किस तरह हमारे फ़ज़ाइया ने, हमारे कामरान मसीह ने, कि वहाँ जाके कैसे नीचे ऐसे ऐसे करके, जैसे इतने इंडिया के फिल्म स्टाइल अंदाज में उस तरह के उनके पायलट नहीं उठाते, जैसा हमारे कामरान मसीह ने हकीकत में जाके पलटना, झपटना, झपट कर पलटना कहते हैं। उनके घर में जाके घुसके मारना, इसी को कहते हैं। जो फिल्म में तो कहते हैं सनी देओल ये है, वो असल में उनको पता लगना चाहिए कि पाकिस्तानी ये है जो घर में घुसके मारते हैं। पाक फौज, कामरान मसीह, पाक फ़ज़ाइया, नारे तकबीर। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो?
यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, कैसा लगा जब अफवाज ने हमला किया, जवाब दिया? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत जंग बहुत हैवी लड़ी है, अंदर सामने डट के मुकाबला किया। डट के मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? लास्ट सेमेस्टर। यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, वॉर सिचुएशन थी, स्टूडेंट्स कुछ पैनिक हो रहे थे, कुछ मज़ीद जज्बाती हो रहे थे, ये हालात थे। फिर पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो प्राउड तो फील होता है अपनी आर्मी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यंगस्टर्स ने आप लोगों ने कमाल कर दी, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स जी, चलाई, बिल्कुल। जो मीम्स चलाई, लोग परेशान हो गए इस कौम से जंग करनी है। बिल्कुल, मीम्स में तो पाकिस्तान सबसे आगे है फिर। सबसे आगे, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की। कैसे है भाई? ठीक है, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे? क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर चल रहा है। अरे वाह जी वाह। तो ये वॉर सिचुएशन में इंजीनियर्स के क्या हालात थे? देखिए जी, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बेशक। इंजीनियर्स ने ही जो है ना, हमने देखा है कि पाकिस्तान ने दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह नेस्तो नाबूद किया है। कहते हैं कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 मुल्कों के पास है, और उनमें से एक इंडिया भी था। और हमारा एक पायलट गया, बड़ा गुमान था इस 400 पे। जी बहुत ज़्यादा गुमान था, वही इसराइल के पास था और वही इनके पास भी था। तो आपने देखा है कि अगर हमारी फ़ौज ने उसे नेस्ता नाबूद चंद मिनटों में किया है, तो उसके पीछे हमारी टेक्नोलॉजी थी, हमारे इंजीनियर्स थे। तो इंशाल्लाह यूईटी उस तरह का इंजीनियर प्रोड्यूस करेगी जो आगे भी इस टेक्नोलॉजी को लीड दुनिया तो करेगी। ये समझती, आपने कहा टेक्नोलॉजी थी, दुनिया ये समझती रही, हम भी ये समझते रहे। इससे पहले ऑन रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि हम ये देखते थे कि दुनिया में जितने बड़े टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सरबराह भारतीय हैं। तो हम ये समझ बैठे थे कि यार वो तो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं। और वो भी यही समझे बैठे थे, मतलब सब अंडर एस्टिमेट थे, हैरान और परेशान कर दिया। ऐसे ही हम तो ये भी समझ के बैठे थे कि भारत एजुकेशन में बहुत आगे है। तो यहाँ पे आपने उनकी मीडिया की एजुकेशन देखी है। 150 करोड़ बंदा जो है वो इस तरह पी के बैठे हुए, उन्हें समझ नहीं आ रही हम इंडिया से कितने दूर हैं। कितने दूर है मीडिया से। वो लाहौर में देख सकते हैं कि हम तबाह हुए हैं या कि नहीं हुए। लाहौर में बंदरगाह निकल गई, जो हमें आज तक नहीं मिली, उन्हें तो सब निकाल ली, उनके अकॉर्डिंग मैं और आप मर चुके थे, दोबारा जिंदा हुए हैं, दोबारा लाहौर में कोई बंदरगाह बनी है। सब वो एक इसी पे एक मीम चली, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मीम्स की जंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। जब भारतीय नेशनल टेलीविज़न ये बता रहा था कि लाहौर तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, लाहौर में टैंक आ गए और वो टैंक अब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, GHQ पे हमला हो चुका है, सिपा सलार गिरफ्तार हो चुके हैं, सब वो बता रहा था। तो एक मीम आई, उस शख्स ने कहा, और एक नौजवान लड़का था, उसने कहा कि मैं रात को मर गया था, इसलिए कनेक्ट नहीं कर सका, अभी सुबह उठाऊँ तो वाईफाई कबर में मौजूद है तो मैं ट्वीट कर रहा हूँ। देखे ना, ये सब चलता रहा है। हाँ, देखे जंग हो रही थी, मुझे और आपको नहीं पता हम डर क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे दिलों में ईमान की ताकत, बेशक कलमे की ताकत हमारे दिलों में है। वो डर रहे थे, उनके दिलों में उनको पता ही नहीं कि हमने मर के जाना किधर है। उनके तो अपनों ने उन्हें जला देना है, हमारे लिए तो आगे जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इसी शौक में थे कि हम मर भी गए तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कैसे हैं आप? माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं? खुश है। वो घबरा तो नहीं गए थे? नहीं घबराना का है तुम्हारा, पक्की बात है। की बात है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, अमला भी है जो यहाँ पे इस वक्त रैली में शिरकत किया था। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पे रैली हुई और जुमे की नमाज में भी दुआया कलमात अदा किए गए। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हो आप यहाँ पे? जी मैं स्टाफ मेंबर हूँ, जॉब करता हूँ। अरे वाह यार, लग स्टूडेंट रहे हो। ये क्या राज है? मैं बस स्टडी के साथ जॉब मतलब स्टडी भी कर रहे हो। तो क्या हालात थे जी जब ये वॉर सिचुएशन शुरू हुई, भारत ने हमला कर दिया? हम बिल्कुल पूरा मन थे, क्योंकि हमें अपनी अफवाज पर पूरा यकीन है। ठीक है, इंडिया के लोग तो पता नहीं चैन से सो भी पाए हैं कि नहीं, लेकिन हम तो सुबह उठते हैं तो हमें पता लगता है कि जंग खत्म हो जाती है। तो सो रहे थे हम फुल सुकून से। हमें पता था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दावे किए हैं, ये सिर्फ दावे कर सकते हैं। हमने तो जो ड्रोन तबाह किए, जहाज़ तबाह किए, उनका मलबा हमारे पास दिखाने को है, लेकिन इनके पास दिखाने तक को भी कुछ नहीं है। और जैसे कि कहते हैं तस्वीरें जो है ना अल्फाजों से ज़्यादा बोलते हैं। तो जब उनके जर्नल ये जंग ख़त्म होने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जैसे पाकिस्तानी जर्नल आए, उनके चेहरे बता रहे थे कि कौन हकीकत में जंग जीता और कौन हारा है। तो हमें हमेशा से अपनी, जब उनसे सवाल भी किया गया कि आपका रफेल गिरा, तो उन्होंने कहा लॉसेस होते हैं कॉम्बैट में, होते हैं। मतलब एतराफ़ कर रहे हैं ना। बिल्कुल, उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास दिखाने के लिए मलबे। हमारे तो लोग डरते नहीं है, वो तो ड्रोन उठा के बाइकों पे लेकर जा रहे हैं। ठीक ये है, भी हुआ यहाँ पे। हाँ,
बहुत बस हमें पाकिस्तान की फ़ौज पर पूरा यकीन था और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे यकीन पर पूरा उतरे हैं। हमारे ना अवाम वो जज्बाती है, वो कहते हैं कि बस जल्दी से कर दिया जाए, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान फ़ौज वेट कर रही थी कि कब सही टाइम है। स्ट्रेटजी वाज वेरी गुड। उन्होंने टारगेट अपने लॉक किए हुए थे, वो कह रहे थे कि जब हद क्रॉस करेंगे हमने तब वार करना है, उससे पहले नहीं। उन्होंने वेट किया, सब्र का एक पैमाना होता है जो कि लबरेज़ हो चुका था। उसके बाद भी पाकिस्तान फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जवाब दिया। फिर वो भाग गया, फिर वो अमेरिका के पास भाग गया, अमेरिका आगे भाग गया कि बस हमें अब बचा लो। तो बस बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे नौजवानों की सिचुएशन ये है कि यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है भारतीय जारियत के ख़िलाफ़। भारत ने ये सोचा कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास फ़ौजियों की तादाद बहुत बड़ी है, ना इनके पास जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा है, ना ही जहाज़ बहुत ज़्यादा है। तो मसला ही कोई नहीं है, हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शायद पाकिस्तान उसको जवाब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि बारहा ये कहा गया जो कन्वेंशनल वॉर है उसमें भारत बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में एक तो ये जो सुपीरियॉरिटी थी वो साबित की, इस कन्वेंशनल वॉर में भी साबित की। इसके साथ साथ जो साइबर अटैक लॉन्च किया गया, यानी टेक्नोलॉजी में भी आपने अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो साबित की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, खुदा का शुक्र अदा कर रही है कि उसकी मदद से जो इस कौम को और इसकी अफवाज को भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी मिली, उसी पे लोगों की आरा भी जानना है। वो क्या कह रहे हैं, कैसे हो, ठीक हो, और जंग से घबरा तो नहीं गए थे? नहीं, हमें उम्मीद थी, हमें यकीन था, हम में जज्बा भी था। हमारी जो पाक फौज है ना, हमें उन पर बहुत भरोसा था, बहुत यकीन था। हमें पता है हमने अटैक नहीं कर दिया। जब एंड पे आके हमने ऐसा अटैक कर दिया है, अब वो परेशान हो गई। वो तो बस शैतानी कर रहे थे, हल्के हल्के छेड़छाड़ी कर रहे थे, पर जो भी है ना हमारे जवानों ने बड़ा अच्छा काम किया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो यकीन और एतमाद पे पूरा उतरी है अफवाज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, ऐसे इंशाल्लाह। पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। अभी वो शैतानियाँ कर रहा है, लेकिन शैतानियाँ कर रहा है, शैतानियाँ करेगा तो और अभी तो थोड़ा सा किया, अभी थोड़ा करना है, अभी थोड़ा। कौन शैतानियाँ कर रहा है? एक ही है शैतान, मोदी। गाय का पीने वाला। वो उसने क्या होगा हमारे से, पाकिस्तानी अवाम से लड़ना, वो नहीं लड़ सकता सारी जिंदगी हमारे से। तो अफवाज पे पूरा भरोसा था, बहुत भरोसा। परेशान तो नहीं हो गए थे? परेशान वो होते हैं जो डरते हैं किसी से। पाकिस्तानी कौम वो डरने वाली नहीं है, कहती आ जाओ इमारत सामने आओ, चौंक में देखी जाएगी। भगाया हमने, कैसा भगाया, एक ही किया है, 5 हमले किए हैं, हमने एक किया 100 के बराबर। वो कहा जोड़ा यूँ करके माफ़ी दे दो हमें। तो अमेरिका के पास पहुंच गए। अमेरिका तो है ना, एक ही गले के। ठीक है, क्या हाल है, ठीक हो? परेशान तो नहीं हो गए थे जंग से? क्यों परेशान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जज्बा है हमें, और हमारी पाक फौज में भी जज्बा है। यकीन था फौज में? पूरा यकीन था, पूरे हम मुतमिन, एतमाद पे पूरा उतरे हैं। पाक फौज जिंदाबाद। जवाब ठीक दिया है, बहुत अच्छा दिया जवाब उन्होंने। परेशान कर दिया है। कहते थे कि अगर हम में हिम्मत हो हम भी जाएं। साली गल है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारी खातिर वो शहीद होते हैं, तो हम भी उनके लिए कुर्बान हो जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, सब वतन के लिए कुर्बान होते हैं, अपने मुल्क के लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। जो भी है ना, इंडिया की जो अवाम है ना, वो मोदी को समझ लो कि इतना बुरा भला कहती है जैसे कोई साफ नहीं, और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा इंडिया में भी। उनका बच्चा बड़ा हर, क्योंकि वो हर दफ़ा अपनी सियासत के लिए इस खत्ते का अमन तबाह करने की कोशिश करता है, हर दफ़ा। अवामी लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, अब अवाम उनकी समझ गई है। अब उनको उसकी अवाम बुरा भला कह रही, हर किस्म के मसाले टिचकरे भी कर रही है। पर जो भी है ना, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। इस पे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्रगुजार। जो काफिर लोग हैं ना, वो भी पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। परेशान तो नहीं हो गए थे? कोई परेशानी नहीं, हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, रिलैक्स हो गया, हमने अपना काम किया। काम किया है, काम किया है। यकीन था हमें कि हमारा दफा जो है मजबूत हाथों में है। एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की, एक दिन भी नहीं, काम बंद ही नहीं किया। बंद ही नहीं किया। ये वरना होता ना, लोग जंग का सुन के काम बंद करके बैठ जाते हैं। हमारे दोस्त थे उधर जीरो
लाइन के पास, उन्होंने हमें पूरा भरोसा, हमें कोई बात नहीं, हम उधर रह रहे हैं। वो उधर रहते रहे हैं, उधर रहते रहे, कोई खतरा नहीं, कोई बात नहीं, फौज हमारे साथ है, जिंदाबाद। वो हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं, एक छुट्टी भी हमने नहीं की। तो जवाब सही दिया फौज ने, मजा आया, मजा आया, दिल खुश हुआ, फख्र महसूस किया, दिल खुश हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। ये और गुफ्तगू सुन रहे कैसे हैं आप? ठीक है, वो परेशान तो नहीं हो गए थे? परेशान का कौन है, परेशान नहीं होता है। फौज ने जवाब सही दिया। हाँ जी, खुश हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, खुश हुए हैं जी। ये लाहौर की अवाम है जिसकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जो सुबह का आगाज़ हुआ वो गन सल्यूट से हुआ, और यहाँ पे जो पाक अफवाज ने, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज शामिल हैं, ख़ास तौर पे एयर फोर्स का जो रोल है उसमें लोग बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इस पूरी कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो भारत ये कहता था कि वो सुपीरियरिटी में बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी सुपीरियरिटी, उसकी बरतरीत को जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया, और इसी वजह से आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरी कौम और अफवाज मिल के खुदा का शुक्र अदा करें कि उसकी मदद से ये सब कुछ हुआ और भारत को मुँह की खानी पड़ी। आपका लोगों के तासुरात जो है वो भी सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, उनसे भी जानेंगे। कैसे हो भाई? ठीक हो? ये जंग की सिचुएशन में परेशान तो नहीं हो गए थे? नहीं कोई परेशान। कारोबार बंद करके छुट्टी करके तो नहीं चले गए थे? नहीं, कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं? मुतमईन थे? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा भरोसा था? अल्हम्दुलिल्लाह यार। तो काम ठीक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। फौज ने जवाब कैसा दिया? माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिया, खुशी हुई है। दिल खुश हो गया? बेशक। तो भारत परेशान हो गया ना? हाँ जी। आप क्या सोच रहे थे जब भारत की तरफ से हमला शुरू हुआ? नहीं, पाकिस्तान ने तो जवाब देना ही देना था। हमारा DSPR ने कहा तो था हम जवाब देंगे, सरप्राइज दे तो दिया इंडिया को, और क्या लेना। सरप्राइज दे दिया। अगले 10 साल तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। याद रखेगा। आप क्या कहोगे? क्या परेशान तो नहीं हुए थे? परेशान किस लिए हैं? परेशान किस लिए? पता लगे परेशान हो गए तो छुट्टी पे चला गया हुआ है। छुट्टी पे नहीं जाते जब मैं जा रहा हूँ जी, हम तो बॉर्डर पे जा रहे थे जब जंग हो रही थी, तो हम बॉर्डर पे जा रहे थे। उधर बॉर्डर पे चलते हैं, देख के आते हैं। वो गांव वगैरह भागे हुए हैं, जहाँ झंडा उतरता वहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं। इसमें कौन सी है? जो रात कब्र में आनी है वो कब्र में ही आनी है। ये बात तो सही है, यही जज्बा है मुसलमानों का, जो कि हमें तो पता है मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है। हाँ जी, वो मुकर्रर है। जिस तरह मर्जी बंदा जाते हो इधर मौत आ जाए वो तो कोई बात नहीं चाहिए, वो तो शहीद होना था। तो इंडिया जो दिल करता कर लेता, बाद में पाकिस्तान के पास भी तो जवाब कैसा दिया फौज बहुत अच्छा दिया, मज़ा आया, बहुत अच्छा, दिल खुश हुआ, फख्र महसूस कर रहे हैं। फख्र ही है। वो मोदी को क्या कहेंगे, वो जो हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है भाई, हम कोई बात नहीं है, पाकिस्तान ने कुछ करके दिखाया ना, तभी भी कहे कुछ पहुँचते ही होते हैं, हाथी गुजर ही जाता है। हाथी ने गुजर ही जाना है, जितने मर्जी वो हमारा पाकिस्तान पूरा स्ट्रॉन्ग है, किसी चीज़ की हमें परेशानी नहीं है। हमारी आर्मी, हमारा असला, हमारे लोगों का जज्बा, किसी की टेंशन ही नहीं थी हमें। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि वो मैंने देखी है, उनकी मीडिया कह रही पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रहा है, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी फनी वीडियो देखी है, स्टाल लगाए हुए टिक्के खा रहे हैं पाकिस्तान, रोटी खा रहे हैं रोड पे बैठ के, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। परेशानी उनको होती है क्योंकि वो हमेशा भारत तो ये कहता ना कि उनकी आबादी भी हमसे ज़्यादा, उनकी फौज भी हमसे बड़ी, उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा। सब तो पहले वो दौड़ते हैं। कामरान मसीह ने कितने जहाज तबाह किए हैं। हमारा जो हज़रत अली का अक़ीदा है, वो क्या नाम था उसका, खैबर का जो बड़ा उनका नाम था कि लोग उधर से गुजरने से, सोचने से भी डरते थे। जब मौला अली का नाम आया था ना, तो आज तक खैबर काम क्या था? 1400। क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, मैं यही कहूँगा कि इंडिया वालों के लिए कि उतना उनके मुल्क में जायज़ असला नहीं है जितना हमारे पाकिस्तान घूम रहा है, ठीक है। तो जायज़ की असले से कभी बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो लिहाजा मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वाले डर गए हैं, ठीक है, वहाँ में मतलब कि खामोशी का वाला माहौल हुआ है। आप देख ही रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद है, ठीक है, उनके होते हमें कोई डर डर नहीं है, ठीक है, उनमें जज्बा है, ठीक है। तो आपको पता है पाकिस्तान कमले की बुनियाद पे बना हुआ है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें कोई मसला ही नहीं है किसी चीज़ का। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गरीब वगैरह लोग हैं ना, उन पे थोड़ा सा रहम करें। कोई बंदा एक दुकान ही नहीं ले सकता, जैसे स्टॉल लगाया
स्टॉल वाले ने स्टॉल ही लगाना है। अब 20-30 लाख रुपए एडवांस दे दुकान कहाँ से लेगा? हाँ, ये मुश्किलात तो मुश्किलात की हुई है बस, चल रही हैं। बाकी जंग की परेशानी नहीं, गवर्नमेंट की, हमारे कारपोरेशन की बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं हमें जंग की कोई परेशानी नहीं, हमें परेशानी अगर थी तो वो कॉरपोरेशन की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जंग की हालात चलते रहे, परेशान तो नहीं हो गए थे? कोई परेशानी नहीं, तो दुकान ही बंद कर दी हो? कोई बात नहीं, दुकान बंद हो जाए कोई मसला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बंद तो नहीं कर दी थी? नहीं, चलता रहा कारोबार। आज पूरी कौम मिलकर यौम तशक्कुर मना रही है कि खुदा की मदद से हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अगर वो ना चाहता तो ये हो ही नहीं सकता था मुमकिन। क्या कहेंगे जब अफवाज ने जवाब दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फ़ख्र महसूस हुआ? ज्यादती कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए फिर, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे। हम कह रहे थे बाज आ जाओ, हाँ जी, बार बार कह रहे थे। फिर मजबूरन हमें भी साथ हुआ इनको, फिर उन्होंने भी हमला किया तो ठीक जवाब अच्छा जी, बेहतरीन। परेशान कर दिया भारत को। अभी तक कहना कल लगनी होने लगी सी तो आप जानू तैयार आगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल हो गई। 65 साल की उम्र में भी लड़ाई करने को तैयार है? बिल्कुल, बंब तो बन सकते हैं अपने आप को, अपने मुल्क की खातिर शहादत लैनी और की लो शहादत तो हर मुसलमान का जज्बा है कि हमें शहादत की मौत मिले। मर गए शहादत, मरना तो है ही है, मरना तो है, शहादत ना बच गए तो गाजी। ये तो अल्लाह का खास करम है मुसलमानों को। तो बच्चे तो नहीं डर गए थे? हैं? डरे तो नहीं थे? परेशान तो नहीं हुए थे? पक्की बात है? नहीं डरते। आप नहीं डरते? नहीं, तो लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार हो? तो फौज ने जो जवाब दिया कैसा लगा? सही है। अच्छा लगा? खुशी हुई? जी। वो बच्चे कह रहे हैं बच्चे नहीं डरते, हम तो खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे हो? ठीक हो? काम ठीक जा रहा है? ये जंगी हालात में काम बंद करके भाग तो नहीं गए थे? नहीं, भागना क्यों है? पक्की बात है? खड़े रहे, कारोबार करते रहे, इंतज़ार करते रहे। किस चीज़ का? जंग का। अगर कोई मसला बने तो हम भी उनके साथ सपोर्ट करें। ये फौज के साथ ज़रूरत पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार थे? लड़ने के लिए तैयार, हम हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त हर चीज़ हर पास है, समझ लें। बड़े यार। हाँ, तो ये फौज ने जो जवाब दिया जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा जवाब दिया, दिल खुश हुआ? जी, दिल खुश हुआ। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, क्या उन्होंने फ़ख्र हुआ कि उन्होंने आवाम तक आने नहीं दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग पहले जब भारत मुसलसल हमले कर रहा था, कोशिशें कर रहा था और अपने मीडिया पर चला रहा था लाहौर तबाह हो गया, कराची तबाह हो गया, सरगोदा तबाह हो गया, पेशावर तबाह हो गया, पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया, वो गलत है। लोग कह रहे थे यार जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं? जब जवाब दिया तो मुंह तोड़ दिया उन्होंने। हाँ। और वो ये कह रहे थे हम जवाब दे ही नहीं सकते। दिया है, क्यों नहीं दिया? वो यही कह रहे थे ना। पता ही नहीं है कि फौज तो है ही है, अवाम भी है पीछे जो तैयार खड़ी हुई है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, बिल्कुल हम एक हैं। हम एक हैं। जब हमारे मुल्क पे बात आएगी हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, और हम छोड़ेंगे नहीं। जंग हो ना हो, हथियार हमारे पास मौजूद है, हम हर वक्त तैयार हैं। तैयार है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, जज्बा नौजवानों का भी, और इसी हवाले से आज यौम तशक्कुर जो है वो मनाया जा रहा है। लोगों की आरा जो है वो सुन रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। जो ये जंग की वजह से परेशान तो नहीं हो गए थे? बहुत खुशी है। खुशी हुई है? हाँ जी। किस चीज़ की खुशी हुई है? दरअसल हमारा ना जो मुल्क का ये नुकसान बहुत हो रहा था, ये करना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी, जवाब देना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। उन्होंने मजबूर किया हमें, हम देना नहीं चाहते। हम अमन पसंद है। हम अमन पसंद है। हाँ जी। हम चाहते इस खित्ते में अमन रहे, हम साए ममालिक प्यार मोहब्बत से रहे, हम ये चाहते हैं ना। नहीं पता कि ये, लेकिन वो नहीं चाहते। वो उनको ये नहीं पता कि 1 करोड़ का नहीं नुकसान होना, ये 2 करोड़ का नुकसान होना आवाम का। एटम बम कहना आसान है चलाना, लेकिन ये पता नहीं खित्ते के दूसरे मुल्कों पर भी कितना असर जाना। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अमन 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 अमन, वो नहीं बात अमन से बड़ी। दरअसल हमारे नबी पैगम्बरों ने यही कहा, ये उधर से भी बात चली आ रही, इनकी फितरत में ये है। ये हमेशा हमारी पीठ के पीछे वार करते हैं और कहते हैं कि भी हमने कुछ नहीं किया। सवाल थोड़ा सा था
ये कितनी बड़ी बात होगी। आपको हमने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा, जो वाकया है उनकी इंक्वायरी कराएं। अगर हमारे पास सबूत है हम हाजिर हैं, जहाँ चाहे आप हमें बिल्कुल उस चीज़ की जो सजा देना चाहिए। आपको घर को देखा नहीं, किसी ने कहा आपका कान लेगा, मगर दौड़ा कान को नहीं अभी तक देखा। ये 15 दिन हो गए, उसी का वो सवाल वहीं खड़ा है। इधर एक दूसरे के साथ झड़पें भी होगी, सब कुछ होगा, नुकसान दोनों तरफों से मुसलमान को ही हो रहा है। और सारा गुस्सा उधर के लोग जो मुसलमान वो भी हमारे भाई हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हमारे आपने बिल्कुल सही बात की, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म भी किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे लड़ने वालों में हमारी मसीह बरादरी भी शामिल थी, क्योंकि हम एक हैं। उधर मजबूरी बन चुकी है कि वो कहे जय हिंद, वो ना कहेंगे 15 जने हैं मारने वाले। ये तो शुक्र अल्लाह का शुक्र करते हैं भाई कि अल्लाह ताला ने हमारे आर्मी चीफ एक रिश्ता भेजा है, वरना हम तो बहुत पीछे चले जाने थे। जैसे ये 19 में वाक़या हुआ, देना भी पड़ा और जलील भी होना पड़ा। लेकिन 19 में भी गिराया तो हमने ही तैयार था, गिराया था, लेकिन उधर पायलट भी पकड़ लिया था, लेकिन उधर हमने बहुत कुछ देना भी पड़ा। इस मर्तबा हम आपको फ़ख्र है। इस मर्तबा हमारी पूरी दुनिया हमें पहचान नहीं थी, अब पहचानोगी। मुसलमान एक इंसान है, उसमें खलाकियत है, वो कभी किसी से झगड़ा करना नहीं पसंद करता, अमन पसंद मुल्क है। जो हमारा जहाँ कहीं भी जाए पहले आईडी कार्ड चेक करते थे, अब पूरी दुनिया हमारा कहती है कि वाकई मुसलमान एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की और लोगों की आराज़ सुन रहे कि लोगों को फ़ख्र है इस पे कि जो पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जारियत का जवाब दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ और लोगों से जानते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? परेशान तो नहीं हो गए थे जंग से? परेशान क्यों होना, तो लगे दुकान बंद करके चले गए हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दिन भी 1 घंटा भी जल्दी बंद करके नहीं गए। 1 घंटा भी नहीं? कारोबार पे रहे? हाँ। क्या इतना भरोसा था अपनी अफवाज पे? इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगा, पहले भी था, अब भी है। तो बड़ी अच्छी बात है। कैसा लगा जब आपकी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया? बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की हिफाजत करने वाला है और अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हमें मुल्क को, हमारी फ़ौज को इज़्ज़त दी है। इंशाल्लाह इसलिए आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। बिल्कुल, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इज़्ज़त दी है कि अब हर मुल्क जो मुल्क हमसे नफरत करता था वो भी कहता नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो इंडिया के हक में बोलते थे अब वो कहते हैं इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया पे कि इनके ना कोई बंदे काम किए, ना इनकी कोई ज़ुबान है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो दुनिया भी ये समझती थी कि भारत क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत हमसे बहुत ऊपर है, बहुत तरक्की कर रहा है, उसके पास टेक्नोलॉजी जदीद है, उसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, वो लेटेस्ट तैयारे ख़रीदता है, लेटेस्ट मशीनरी ख़रीदता है, IT में टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है। ये सब क्या हुआ? ये सब कुछ होने की बात नहीं है। देखें, अंदर हौसला भी होना चाहिए, दिल में जज्बा भी होना चाहिए। एक बंदा तो हमारे पास है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, हमारे पास नबी पाक की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने बताया हुआ है कि काफर को कैसे मारना है, कैसे लड़ना है। आप 10 बंदे काफर हैं, हम एक बंदा मुसलमान है, वो 10 काफरों पे भारी है। और ऐसा हुआ भी है, तारीख में भी हुआ है और अभी फिर साबित किया है, अभी साबित भी करके दिखाया है। हमारा एक 65 की जंगों की तो कहानी हमने सुनी थी ना, अब तो 25 की तो जंग देख ली आंखों से देख ली। हमारे दो शहजादों ने उनके पूरे मुल्क में तहस नहस करके रख दी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो काफर मुनाफिक लोग हमारे मुसलमानों भाइयों पे, लेडीज़ पे हमले करते हैं और हमारे सिविलियंस पे, हमारे यहाँ पे सिविलियंस पे हमला किया गया। एक भी जान गंवाने नहीं दी। और हमले भी बतौर मुसलमान हमारा मानना है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, हम तो ये मानते हैं। हम ये मानते हैं। वैसे तो हदीस कुरान कहता है काफर अगर आप पे भिड़ जाए तो काफर को मारना सवाब है, बिल्कुल ऐसे ही सुन्नत भी है। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौजियों ने करके दिखाया है। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई इंडिया आगे से कोई हरकत करता है तो इससे ज़्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर मना रही है भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम को खुदा की मदद से जो फतह नसीब हुई उस पर यहाँ पे जो लोग हैं वो कलमा शुक्र जो है वो अदा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? अवैस। अवैस, जंग से डर तो नहीं गए थे? नहीं डर रहे थे? पक्की बात है? इधर ही थे, छुट्टी तो नहीं की थी? कैसा लगा जब फौज ने जवाब दिया भारत को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मोदी को क्या कहोगे? जी चुपके हमले करते हैं यार। चुपके हमले करता है पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या परेशान तो नहीं हो गए थे जंगी हालात में? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम क्यों परेशान हो? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मुल्क की खातिर बच्चा बच्चा कुर्बान करने को तैयार हैं। अपने मुल्क की खातिर? हाँ जी, अपने मुल्क क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर मुल्क की ना खुदा ना खास्ता हो तो हम भी नहीं होंगे। बेशक ऐसे ही है। कैसा लगा जब अफवाज ने जवाब दिया? बहुत अच्छा लगा। दिल खुश हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फख्र महसूस किया? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारहा हम कह रहे थे कि भारत बाज आ जाए, हाँ जी, ये हरकतें ना करे। हाँ जी, वो सिर्फ ये समझ बैठा था हाँ जी, कि हम जवाब ही नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ये समझ बैठा था कि ये हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। पहले तो हमने अपने मुल्क की हिफाजत की है, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। फिर उसको बताया कि हम भी हैं भाई, हम भी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का मुकाम है, एक नाम है, और हमारी फ़ौज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने हैं आप लोगों की। कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि वो उनकी क्या आ रहा है, वो क्या कहते हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जंग से परेशान तो नहीं हो गए थे? जंग कितने, जंग साढ़े वड्डियां दा हुंदा है, हुण कितने जंग होनी है। ये जो थोड़ी बहुती हुई थी ये जंग ये तो खेल तमाशा होया। खेल तमाशा होया था। हाँ। इंडिया ने खेल शुरू किया। इंडिया ने तो जवाब भी तो देता है ना, यानी असी मुकाता खेल। हाँ जी। और जड़ा खेल असी मुकाया तानू चंगा लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत सोहना किया। हुण जवाब देना चाहिए इस तरह देना चाहिए। हाँ जी। फखर महसूस होया। शरारतां करते ने, शरारतां नूं नहीं ना पता लोहरियां दा की हाल है। लोहरियां जानते नहीं ना। सही जवाब देता। सही जवाब देता। अल्हम्दुलिल्लाह देना भी इंजी चाहिए। देना भी इंजी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से उनकी राय जानते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। कैसे हो भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? क्या आप परेशान तो नहीं है? नहीं भाई, सुस्ती पड़ रही है। सुस्ती पड़ रही है? वो जंग की वजह से परेशान तो नहीं हो गए थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान तो नहीं बंद करके चले गए थे? नहीं सर, ऐसी क्यों करनी? इधर ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह थी, क्यों दुकानें खोल के बैठे हुए थे? बस सबके साथ साथ ही है। एतमाद था, भरोसा था फौज पे। हमारे फौज पे भरोसा है हमें वो लड़ रहे हैं, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लड़े वो? अल्हम्दुलिल्लाह सही लड़े। फख्र महसूस हुआ? बहुत बड़ा। भारत हमारा जिगड़ा बड़ा हुआ है, बड़ा हो गया जो भारत को जवाब दिया। अच्छा जवाब दिया। पहले लोग कह रहे थे यार जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऐसे ही था ना। हाँ जी, सब परेशान हो रहे थे। मतलब भरोसा तो था कि यार हम अब दफा हो रहा था, क्योंकि दफा हो रहा था ना। हमारा पाकिस्तान सोच समझ के जवाब देता है। हाँ। अपने वक्त के मुताबिक। हाँ जी। और अपनी जगह के मुताबिक जवाब दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारा जिगड़ा बड़ा हुआ, हमें फख्र महसूस हुआ है। इसलिए यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं आज यही बात कर रहा था कि 14 अगस्त इंशाल्लाह पिछले साल से इस मरतबा बहुत ही अच्छी मनाई जाएगी, और अच्छी मनाई जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? जल्द से मनाई जाएगी। ठीक हो? और परेशान तो नहीं हो गए थे? नहीं, काम है। कैसे परेशान? कैसा लगा फौज का जवाब? अच्छा लगा। खुशी हुई? फ़ख्र महसूस किया? अल्लाह का शुक्र अदा किया है। पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए, जो तारीखी जो कामयाबी मिली है। क्यों जी? इस पूरी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मदद से जो हमें पाकिस्तान को क्या तबाह करना। पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? कलमे पे बना हुआ है। अल्लाह पाक कलमे को तो नहीं कुछ कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारी अगर फ़ौज को जरूरत पड़ी तो हम आएंगे आगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये जज्बा है तो इस वक्त यहाँ पे आए। कुछ और लोगों से, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। जंग से परेशान तो नहीं हो गए थे? कुछ डर तो नहीं गए थे? फौज पे भरोसा था, अभी भी है। कैसा जवाब दिया? ओके जवाब। ओके सही जवाब दिया। फ़ख्र महसूस हुआ? चले, फ़ख्र महसूस हुआ। कैसे हैं भाई आप? ठीक है।
परेशान तो नहीं हो गए थे जंगी सूरत हाल से? नहीं क्यों परेशान हो गए, इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह का शुक्र असी अपने नबी की उम्मत दे, असी डट के साडी फौज आ, अल्लाह अलहमदुलिल्लाह सानू यकीन आ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਤਿਆਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ 4 ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ बर्बाद करके आना सी उन्होंने। ये जज्बा है। तो अच्छा जवाब दिया ना। जज्बा हमारा तो खून खोल रहा है कि इंडिया ने जो हमला किया, हम तो बिचों लंघ जाएंगे उन्होंने ते सानू की समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू सुनने। कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक हो या नहीं ठीक? परेशान तो नहीं हो गए थे? नहीं, हमने डर तो नहीं गए थे? जज्बा मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जवाब दिया अफवाज ने? दिल खुश कर दिया फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। इंडिया को उनका मुंह तो जवाब मिला है। तो भारत तो कहता था कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, ना तो बड़ी फ़ौज है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब कौन सा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में कौन सा ना हमारा जज्बा जुनून, उसकी वजह से चाहे जितनी मर्जी उनकी फौज हो जाए लेकिन वो फिर भी नाकाम है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को ना अल्लाह की तरफ से जज्बा ईमानी हमारे पास जी उनके पास नहीं शुक्र अल्लाह का दूसरे सलाम की उम्मत से हैं, इस वजह से अल्लाह पाक का हमारे पे करम है और इंशाल्लाह करम ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और नौजवान जो है वो जज्बाती हो। कैसे हो, ठीक हो? क्या नाम है? अयान। हाँ अयान। अयान। अयान बेल्टे बेचते हो? जी। स्कूल नहीं जाते? जाता हूँ। स्कूल भी जाते हो? बड़े यार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। अयान जंग से डर तो नहीं गया था? पक्की बात है? बात है। तो फौज ने जो आपकी पाक फौज ने जो जवाब दिया, 300 दिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? फख्र महसूस किया है? खुशी हुई? इंतज़ार कर रहे थे कि हम जवाब देंगे? जी। अच्छा लगा, वेरी गुड। ये अयान छोटा सा स्कूल भी जाता है और पार्ट टाइम यहाँ पे काम भी करता है, और उसकी आपने गुफ्तगू सुनी है जो वो आपको बता रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा था पाकिस्तान की अफवाज के जवाब का। जब वो जवाब दिया गया तो हमें फ़ख्र महसूस हुआ, हमें खुशी महसूस हुई। और यही सूरत हाल से पूरी कौम की है। इस वक्त मुल्क भर में यौम तशक्कुर के हवाले से लोग मुख्तलिफ़ पैगाम भी दे रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं आज, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है। तो जुमे की नमाज के बाद दुआया कलमात भी अदा किए गए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई, अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होके अल्लाह का शुक्र अदा किया गया, क्योंकि उसकी मदद से पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हुई। भारत ने मुसलसल ये कोशिश की कि इस खत्ते का अमन ख़राब किया। जब भी भारत में सियासी सूरत हाल या सियासी इलेक्शन सामने आते हैं तो मोदी सरकार की कोशिश ये होती है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के एंटी नैरेटिव बेचा जाता है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव बेचा जाता है, उस नैरेटिव को बेचने के लिए हमेशा इस खत्ते का अमन ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और इसी वजह से फिर भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाता है, और फिर कोशिश ये होती है कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत की जंगी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन इस मरतबा 12 समझाने के बावजूद भारत बाज ना आया, और फिर बिलाखिर पाकिस्तानी की अफवाज ने जो जवाब दिया उस पर पूरी कौम जो है वो यौम तशक्कुर मना रही है, खुदा का शुक्र अदा कर रही है कि फ़ौज और आवाम यानी कौम को मिल के जो कामयाबी हासिल हुई वो एक तारीख़ी फ़तह है। इससे पहले 65 की जंग की कहानियाँ सुनी थी हमने, M.A. मालम की कहानियाँ सुनी थी हमने, लेकिन अब 2025 की जंग की जो कहानियाँ हैं वो हम लोगों को सुनाएंगे, तारीख़ लोगों को सुनाएगी। रॉयटर्स ने लिखा कि जो मिलिट्री एयर कॉम्बैट हुआ, इस पर मिलिट्रीज़ जो हैं दूसरे ममालिक की वो स्टडी करेंगी, पढ़ेंगी, इसको तारीख़ में पढ़ा जाएगा कि इतना बड़ा जो एयर कॉम्बैट हुआ उसमें पाकिस्तान ने कैसे फ़तह हासिल की। साइबर अटैक लॉन्च किया गया कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में भारत को परेशान किया गया कि भारत सोच भी नहीं पा रहा था कि पाकिस्तान का मुकाबला कैसे किया जाएगा, क्योंकि भारत शायद अंडर एस्टिमेट कर गया था हमारी ताकत को, हमारी पावर को। कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? शॉप है मेरी कपड़े की। इधर ही जी। ये जंगी हालात में बंद तो नहीं करके चले गए थे? नहीं, इधर ही थे। इधर थे अल्हम्दुलिल्लाह, डटे हैं इधर, डटे रहे थे। तो डरे तो नहीं? नहीं, डरना क्यों है, नारा है तकबीर, अल्लाह अकबर। फौज पे भरोसा था इंशाल्लाह। कैसा जवाब दिया? बहुत अच्छा, दिल खुश हुआ जी, फख्र महसूस कर रहे हैं।
तो भारत तो ये कहता था कि हम जवाब दे ही नहीं सकते, यही कहता था, यही समझता था ना। जी जी, तो फिर कैसा जवाब दिया? माशाल्लाह बहुत अच्छा कामरान ने जवाब दिया, उसने दिल खुश कर दिया पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तानी अवाम फख्र महसूस कर रही है। भारत सोच भी नहीं सकता था, नहीं सोच सकता। हम वैसे तो जंग नहीं चाहते। वो तो कह रहा कामरान मुझे कॉल ना आती तो मैंने आज दिल्ली का नक्शा मिटा देना था। हम तो जंग नहीं चाहते जी, हम पुरअमन लोग, हम अमन चाहते हैं जी। लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क पर आएगा जी तो फिर हम छोड़ेंगे, हम तो अटैक करेंगे ना, अटैक करेंगे। लोग पहले सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तानी अफवाज जवाब क्यों नहीं दे रही जी, ऐसे ही था, मगर उन्होंने सब्र से काम लिया, सब्र से काम लिया। सब्र का फल अल्लाह मीठा देता है। बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह। ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं भाई, ठीक हो? और जंगी सूरत हाल में परेशान तो नहीं हो गए थे? हैं मजाक कर रहे हैं आप? वो परेशान हो जिनको खतरा है, जिनके ऊपर जिनके 5-6 जहाज गिरे हैं, उनको परेशानी हो में हम तो खेल रहे हैं। आपको हमारी शक्ल से नहीं नजर आता कि हम कितने को परेशान हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि भारतीय मीडिया तो मुसलसल पता नहीं क्या क्या दिखाता रहा। भारतीय मीडिया की छोड़ें यार, वो उनकी क्या बात कर रहे हैं? आप मुसलमान हैं, आपके दिल में क्या नाम लेते हैं? अल्लाह बसता है, आप जज्बा ईमानी है। शहादत तो हमारा क्या नाम लेते हैं? जेवर है। शहादत तो हमारा जेवर है। हमें तो दुख हो रहा है, जंगबंदी हुई क्यों है यार? मुझे तो हकीकतन मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो दुख हो रहा है, ये जंगबंदी हुई क्यों है? जंगबंदी नहीं होनी चाहिए थी। हमारा जेवर है शहादत, हमें उसकी ज़रूरत है। फौज ने कैसा जवाब दिया? आपकी फौज ने कैसा जवाब दिया? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है भाईजान, हमारी फौज ने क्या जवाब दिया है। हमारी फौज ने ठोक बजा के जवाब दिया है। आपको फख्र महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने पे मेरा बहुत 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 मेरा जज्बा, मेरा ईमान पाकिस्तान है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनना आप लोगों की और लोगों का जज्बा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जंगी सूरत हाल से परेशान तो नहीं हो गए थे? बिल्कुल परेशान नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ये ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ फतह हासिल करांगे कश्मीर के मामले इस्लाम के मामले इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की लोग खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसलिए आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। लोगों का जोश व जज्बा आपको बता रहा है कि इनको पहले भी अफवाज पे भरोसा था, आज भी भरोसा है और आइंदा भी भरोसा रहेगा। और यही वजह है कि हमने आपको मुसलसल ये अपडेट करते रहे। जब भारत की जानब से हमलों का आगाज़ हुआ कि लाहौर की अवाम तो और पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारी है, आज भी गुजारी। और अब तो ज़्यादा पुरजोश है, मोटिवेटेड है, क्योंकि भारत को जो जवाब दिया है उस पर पाकिस्तानी अपनी अफवाज पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने